हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। जो भी कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश से बीएड करना चाहते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है, जिसके आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए डिटेल में समझ लेते हैं कि इस बार जो आपका पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है और बाकी चीज़ें आपकी क्या है और आपके एग्जाम फॉर्म की ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है और जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो क्या रहने वाली है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे 2026 से 2028 का जो सत्र है आपका, इसके लिए आपके फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेशन 2026 टू 28। तो आपकी इसकी आवेदन की तिथि आपकी रहने वाली है। उससे पहले हम विज्ञापन की बात करते हैं। जो विज्ञापन आपका रिलीज हुआ था वो हुआ था 1 फरवरी, रविवार के दिन आपका इसका विज्ञापन रिलीज कर दिया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे। उत्तर प्रदेश बीएड की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा और ये आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 तारीख को रिलीज कर दिया गया था। उसके अलावा अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट की। तो इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 10 फरवरी से। तो 10 फरवरी से आप यूपी बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिन आपका रहेगा मंगलवार से आपकी इसकी स्टार्ट हो चुकी है और जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है आवेदन की वो रहने वाली है 5 मार्च। तो 10 फरवरी से 5 मार्च के बीच में आप यूपी बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी आवेदन की तिथि तो आपकी रहने वाली है 5 मार्च। लेकिन अगर आपने 5 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं लगाई हुई है तो पेमेंट लगाने की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 10 मार्च। यानी एप्लीकेशन फॉर्म तो आप 5 मार्च तक ही फिल कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, लास्ट आपका रहता है पेमेंट करना। जो लास्ट पेमेंट रहती है वो 10 मार्च तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी आवेदन के लिए जो एडमिट कार्ड है, एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड की तिथि है, यहाँ पे प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की जो तिथि दी गई है वो दी गई है 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल के दिन आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद आपकी जो संभावित तिथि यहाँ पे बोली गई है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से वो कही गई है 26 अप्रैल। तो जितना अभी तक का आपको जो एग्जाम डेट आई हुई है यूपी बीएड के लिए आपकी वो रहने वाली है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल दिन आपका रहने वाला है रविवार। तो उस दिन आपका यहाँ पे एग्जाम रखा गया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से। और उसके बाद जो रिजल्ट है, लगभग जो रिजल्ट आपका घोषित कर दिया जाएगा वो 1 महीने के अंतराल में ही यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। तो 25 मई को यहाँ पे आपका रिजल्ट घोषित करने की तिथि दी गई है। ये लगभग तिथि है, कंफर्म इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। आपके एग्जाम की भी संभावित तिथि दी गई है लेकिन अगर कुछ बीच में बदलाव होते हैं तो उस वजह से क्या पता आपका एग्जाम ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप मान के चलिएगा कि 26 अप्रैल को आपको इसका एग्जाम देना है यूपी बीएड के लिए। ठीक है, और रिजल्ट जो आएगा आपका वो 25 मई तक आपका रिजल्ट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये तो थी तिथि जो आपकी आवेदन तिथि थी, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट एंड एडमिट कार्ड की डेट थी आपकी एंड साथ ही आपके एग्जाम डेट जो थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है वो दिया गया है कि एक तो आपका बेसिक पेपर होता है, सब्जेक्ट जो रहता है आपको रहता है आपका साइंस होगा या एसएसटी होगा आपका या मानविकी वर्ग जो है आपका। इन सभी के लिए यहाँ पे सामान्य और पिछड़ा वर्ग जो भी है उन सभी के लिए न्यूनतम जो आपकी मांगी गई है वो मांगी है 50%। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% से। ठीक है, वो आपके किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है लेकिन न्यूनतम अंक मांगे गए हैं 50%। तो 50% से आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आप ये भी ध्यान में रखें। उसके अलावा जो बीई और बीटेक वाले बच्चे हैं उसमें गणित एवं विज्ञान विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% यहाँ पे मांगी गई है। जो बीई और बीटेक वाले होंगे कैंडिडेट्स उन सभी के लिए यहाँ पे 55% मांगी गई है और ये सभी के लिए सेम है, चाहे सामान्य वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, सभी के लिए यहाँ पे सेम मांगा गया है कि आपकी ग्रेजुएशन
50% से यहाँ पे होनी ही चाहिए। और जो आपके बीई और बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 55% मांगी गई है। तो ये आपकी कुछ रहने वाली थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद जब रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा उसके बाद आप काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही आपके कॉलेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब बात करते हैं आपके शुल्क की कि आपका पेमेंट कितना रहेगा, आपकी फीस कितनी जाने वाली है, इस एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितना पेमेंट देना होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेमेंट रहेगी आपकी वो रहने वाली है, दिनांक जो रहने वाली है आपकी 10 फरवरी से 5 मार्च के बीच में आपको उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जो आपका है उन सभी के लिए यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए आपके, ठीक है, सामान्य और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 1650 रुपए फीस रखी गई है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जब आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी को यूपी बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे 1650 रुपए फी पे करनी होगी। उसके अलावा जो एससी एसटी वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 850 रुपए फीस रखी गई है। और जो बाहरी राज्यों से आते हैं, अन्य राज्य समस्त वर्ग, सॉरी बाहरी नहीं, अन्य राज्यों के जो बाकी राज्य यहाँ पे उनके जो भी कैंडिडेट चाहे वो एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, उन सभी के लिए यहाँ पे 1650 रुपए ही फीस रखी गई है। क्योंकि अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, आपको यूपी से बीएड करना है तो यहाँ पे आपको भी 1650 रुपए ही फी पेमेंट करनी होगी। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपके लिए यहाँ पे कुछ भी छूट नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के ही हैं वहाँ पे एससी एसटी वालों को छूट दी गई है और उनको शुल्क देना है 850 रुपए। विलंब शुल्क अगर आपने मान लीजिए आपने 5 मार्च तक आपने फी पेमेंट नहीं करी, क्योंकि ऊपर हमने बात करी थी कि विलंब शुल्क है, अगर आपने 5 तारीख तक पेमेंट नहीं दी है तो आपको उसके लिए डेट दी गई है 10 तारीख तक फिर आप फी पे कर सकते हैं। जैसे आपने 5 मार्च को पेमेंट नहीं करी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी है तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे छूट दी जाएगी कि आप 10 मार्च तक अपनी फीस यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा, लेट फीस देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आपकी लेट फीस रहने वाली है उत्तर प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश में जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 2000 फीस रहने वाली है जो उत्तर प्रदेश के ही है, जो स्थायी निवासी है वहाँ के। वो जो जनरल और ओबीसी वाले अगर होंगे तो उन सभी के लिए यहाँ पे 2000 फीस रखी गई है लेट फीस, अगर आपने 5 मार्च तक पे नहीं किया है। बाकी एससी एसटी के लिए यहाँ पे 1000 रुपए फीस रखी गई है उत्तर प्रदेश के। बाकी राज्य के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, अगर उनको भी फॉर्म फिल करना है और उन्होंने 5 मार्च तक फीस पे नहीं करी है तो इस स्थिति में उन सभी के लिए भी यहाँ पे 2000 रुपए फीस रखी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये थी डेट और शुल्क, बाकी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बाकी चीजों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रहेगा, उसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहेंगे कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, तो वो डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आपको वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके ही आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस नोटिफिकेशन पे आपको वेबसाइट दी हुई है, इसी पे आप अपलोड कीजिएगा। कह रहे हैं कि कृपया नोट कर लीजिए कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति अथवा छाया प्रति को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका प्रिंट आपको कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है, आप उस प्रिंट को आप संभाल के रखें, प्रिंट या पीडीएफ आप उसका संभाल के रखें, तो आपको वो यूनिवर्सिटी को सेंड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप ये भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा कहा गया है कि प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कंप्यूटर जनित जो आपके 15 अंकों की एक संख्या अंकित है जो पंजीकरण संख्या है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो 15 डिजिट्स का यहाँ पे रहने वाला है, वो आपका होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, 2026 के लिए जो आप आवेदन करने वाले हैं। उसके अलावा प्रविष्टियां जिनमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है, विषय वर्ग है, लिंग है, भारांक, भाषा, अभ्यर्थी, फोटोग्राफ, अभ्यर्थी हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र, इनमें आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे तो इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं इन चीजों को। ईमेल आईडी आपको लगानी है, ईमेल आईडी से ही आपके सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट होंगी। मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, देन आपके फोन पे ओटीपी वगैरह आएगी, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी ही है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका फॉर्म फिल करना है, आप ये ध्यान में रखें।
ओटीपी की हमने बात कर ली कि हाँ पासवर्ड और ओटीपी जो आएगी आपकी, और वो ओटीपी आपको संभाल के रखनी पड़ेगी, उसी से आपका एडमिट कार्ड ओपन होगा बाद में, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा तो वहाँ पे आपकी ओटीपी जनरेट हो। ओटीपी के बाद जब आप मोबाइल नंबर उसमें फिल कर लेते हैं फॉर्म में, तो ओटीपी आपके फोन में आती है सॉरी। उसके बाद आप उसके पासवर्ड बनाते हैं। अब उस पासवर्ड को आपको संभाल के रखना होता है, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, साथ ही आपको पासवर्ड वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो पासवर्ड को आप संभाल के रखें, उसी पासवर्ड से आपका आगे का प्रोसीजर होना है। आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रक्रिया रहने वाली है। प्रथम चरण आपका जो फर्स्ट स्टेज में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। थर्ड स्टेप आपका रहेगा कि आपको उसका फीस पे करनी है। तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर बनाएं, रजिस्ट्रेशन करें, देन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर आप फीस यहाँ पे करेंगे। तो लास्ट स्टेप आपका रहता है फीस का। और फीस मैंने ऊपर आपसे डिस्कस कर लिया कि आपकी फीस यहाँ पे कितनी जानी है। और ये पूरा स्टेप टू स्टेप चीजें दे रखी है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको स्टेप टू स्टेप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो इसमें डिटेल में दे रखा है, तो आप इसको देख लें। और उसके अलावा कहा गया कि तृतीय चरण में जब पेमेंट आप करेंगे, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करना, ठीक है। तो जो आप फॉर्म फिल करेंगे या तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लें या आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें। आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे वहां पे प्रिंट, क्योंकि आपकी जो फीस होगी वो उसमें शो होती है कि आपने फी पेमेंट कर दी है, तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो आप या तो पीडीएफ उसका रखें या उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रखें कि आपने इतनी फीस पे कर दी है। और फीस की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1650 आपकी रहने वाली उत्तर प्रदेश में जो भी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए, 850 आपकी रहेगी एससी एसटी के लिए जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, और अदर जो बाहर अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 1650 में फीस रखी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको दिया हुआ था कि आपको जो आपके स्टेप टू स्टेप चल रही थी कि एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेमेंट कैसे होगी। अब डिटेल में जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या चीजें आपकी फिल होनी है वो यहाँ पे दे रखी है। जैसे कैंडिडेट का नेम दे रखा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, सारी चीजें स्टेप टू स्टेप आपको बता रखी है यहाँ पे कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो वहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपके डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पे चीजें दी हुई हैं। एक बार आप ध्यान से इसको समझ लें, पढ़ लें। साथ में आपको फोटो और हस्ताक्षर यहाँ पे जो आपके सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे हाई स्कूल, अब याद रखें जब आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो आपको जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है जो आपने हाई स्कूल किया हुआ है उसके मार्क्स यहाँ पे फिल करने हैं। देन आपको इंटरमीडिएट के यहाँ पे मार्क्स फिल करने हैं। देन आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स यहाँ पे फिल करने हैं। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है एज अ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, 10th, 12th एंड आपका ग्रेजुएशन। और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। प्रवेश परीक्षा केंद्र हेतु जो भी विकल्प यहाँ पर रहेंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके फॉर्म फिल होगा तो वहाँ पे जो सेंटर्स होंगे वो भी यहाँ पे चॉइस दी होगी। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने की चॉइस दी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर आपको नजदीक पड़े आप वही वहाँ पे एक्सेप्ट फिल कीजिएगा कि हाँ हमें ये सेंटर चाहिए और आपका एग्जाम आपको वही देखने को मिलेगा। बाकी जो उसका सेंटर है उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सेंटर पड़ेगा वो आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिजर्वेशन भी आपको मिलना है। जैसे अनुसूचित जातियों को 21%, अनुसूचित जनजाति जो आपके एसटी वाले हैं उनको 2% एंड जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको यहाँ पे 27% आपको रिजर्वेशन देखने को मिलना है। साथ ही साथ आपको जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी को यहाँ पे 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ये आपके मेरिट लिस्ट में भी आपको रिजर्वेशन मिलता है वहाँ पे। तो जब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है तो वहाँ पे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। जनरल में कोई रिजर्वेशन है नहीं, उसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो सीट है, जो टोटल सीट है कॉलेजेस में, उसमें से कुछ सीट उनके लिए रिजर्व यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे जिसमें दिया गया है 5% आपकी सीट है वो यहाँ पे रिजर्व आपकी देखी गई है। ठीक है, ये सिर्फ डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए ही है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। और उसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे दे रखा है।
केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस समुदाय का लाभ अनुमेय है। ठीक है, जो भी रिजर्वेशन आपको मिलेगा उसके लिए आप उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए, स्थायी निवासी जो है आप उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए। आप अगर अदर स्टेट के होंगे, चाहे आप वो ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, आपको इसका रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हो वो इसको फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे ध्यान में रखें। और जो आपकी मैरिड महिलाएं हैं यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही होगा। तो यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, और उनका इनकम जो सर्टिफिकेट यहाँ पे होगा वो फादर के नाम से ही होगा, चाहे वो मैरिड भी है तो उनका जो कास्ट और जो इनकम बनेगा वो फादर के नाम से ही बनेगा यहाँ। अब ये बात कर रहे हैं प्रवेश संबंधी कि जब आपका फॉर्म फिल हो गया, आपने एग्जाम भी दे दिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो वो प्रोसीजर क्या रहेगा जब आप एग्जाम के लिए सीट के लिए अप्लाई करेंगे कॉलेजेस में, किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो वहां पे क्या प्रोसीजर रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। ये आपका होगा जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स है या कैसे भी मार्क्स है, जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट लगेगी वहीं पे आपको कॉलेज भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो कॉलेज आपको मिल रहा है, काउंसलिंग आपने करवाई और आपको जो कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज में आपका एडमिशन कैसे होगा वो प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके एग्जाम पेपर की। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम पेपर की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। तो यूपी बीएड में आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अब ये ना सोचिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर्स में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पेपर आपका होगा ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दो पेपर आपको देखने को मिलेंगे। पहला पेपर जो है फर्स्ट, उसमें आपका सब्जेक्ट रहने वाला है जनरल नॉलेज, 50 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे और मार्क्स होंगे टोटल 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 100 मार्क्स रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड उसी में सेकंड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है लैंग्वेज, हिंदी वालों के लिए हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। आप अपने जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप वो लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पे जो आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो भी 50 रहेंगे, मार्क्स आपके 100 की रहेंगे। तो जो पहला पेपर है आपका वो टोटल 200 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहले पेपर की बात हो रही थी। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, पहले आपका रहेगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके भी आपको 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे इसके 100। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपके इसमें 50 लाख क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स का वो रहेगा। तो एक क्वेश्चन जो आपका है वो 2 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा अपना अपना सब्जेक्ट, जिससे जैसे किसी का आर्ट्स है, किसी का साइंस है, किसी का कॉमर्स है, किसी का एग्रीकल्चर है, तो अपने अपने जो सब्जेक्ट आपने फिल किया होगा, जिससे आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा, तो वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसी का आपको एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो वहां पे इसके लिए भी आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर आप कॉमर्स वाले तो वही आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, आप साइंस वाले हैं तो उसके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप आर्ट्स वाले हैं तो आपको 50 क्वेश्चन उसके देखने को मिलेंगे, या आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो आपको उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे रहेगा 100। ये भी रहेगा आपका 200 नंबर का और टाइम रहेगा 3 घंटा। तो पहले पेपर के लिए भी यहाँ पे 3 घंटे टाइम आपको दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम के लिए भी यहाँ पे आपको 3 घंटे टाइम दिया हुआ है। तो ये आपके 2 पेपर रहने वाले हैं और दोनों आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। यानी टोटल हम बात करें तो यहाँ पे 400 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाले हैं और 6 घंटे यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा दोनों पेपर को मिला। उसके बाद जो कैंडिडेट्स कुछ जैसे एनसीसी वाले हैं या जिनका एथलीट वगैरह खेलकूद वगैरह में जिन्होंने प्रतिभाग किया है, जो स्टेट वगैरह में जा चुके हैं, तो उनके पास सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे है तो उन सभी को यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं उसके, उन सर्टिफिकेट के यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट आए हैं तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी अगर फर्स्ट है तो 15 मार्क्स उसके आपको मिलेंगे। ये जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स आपके आएंगे उसमें ये एड ऑन होते हैं, उसमें ये एड ऑन होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में मदद करते हैं। अगर आपके मार्क्स थोड़े अगर कम है एंट्रेंस में, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो इससे आपको फायदा होता है, आपको मेरिट लिस्ट में फायदा होगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल सकता है। जिसको अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है
उसके वजह से कि आपके एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, तो इनको ऐड करने के बाद आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कौन से मार्क्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ। ये था आपके खेलकूद प्रतियोगिता, इसने स्टेट वगैरह लेवल वगैरह कंप्लीट किया उसके लिए। और ये है आपका एनसीसी वालों के लिए, जो भी कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है अगर, तो वो यहाँ पे इन सर्टिफिकेट को लगा के नंबर यहाँ पे पा सकते हैं। उन सभी को भी यहाँ पे मार्क्स देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम आपको 15 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं, मिनिमम आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलते हैं इसकी वजह से। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अगर आपके पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उन सभी को भी यहाँ पे, उन कैंडिडेट्स को भी, उन बच्चों को भी यहाँ पे छूट मिलती है, उसके भी उनको मार्क्स मिलते हैं। सर अगर आर्मी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, पुलिस वाले हैं, तो उनको भी यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं इसके। तो ये मार्क्स आपके एड ऑन होते हैं मेरिट लिस्ट पे। और ये श्रेणी दी हुई है कि किस श्रेणी के अकॉर्डिंग क्या मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये आपको विश्वविद्यालय के यहाँ पे नाम दिए गए हैं जो एंट्रेंस एग्जाम करेंगे, तो कौन कौन से विश्वविद्यालय के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना है, जो आपके यहाँ पे नाम रहेंगे वो सारे डिटेल में यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं। संयुक्त बीएड, क्योंकि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिली हुई है, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। जैसे बुंदेलखंड दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय दिया हुआ है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। तो अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट के यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, कि आपको किस यूनिवर्सिटी के से बीएड करना है वो भी आपको यहाँ पे ये मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है। उसके अलावा अब यहाँ पे विकल्प जो है आपका स्टेट वाइज आपको यहाँ पे विकल्प देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट यहाँ पे आपको मेंशन करे हुए मिलेंगे, जो आपका 2 वर्षीय यहाँ पे बीएड रहने वाला है। उसके लिए यहाँ पे टोटल आपके 75 यहाँ पे 75 स्टेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 75 स्टेट्स के अंदर आप बीएड यहाँ पे अपना कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से, आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको काउंसलिंग करवानी होती है। तो काउंसलिंग पे आपको यहाँ पे जो कॉलेजेस के नेम है वो फिल करने होते हैं, आपको चॉइस दी जाती है। आप जिन कॉलेजेस के नेम चूज करेंगे उसी के अंदर आपकी काउंसलिंग होगी, और उसी के अंदर आपको उसमें से एक कॉलेज आपको मिल जाएगा जिसमें आपका एडमिशन आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आप अगेन उसके लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। एक या दो काउंसलिंग आपको तो देखने को ही मिलती है, कभी कभी 3 काउंसलिंग भी आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो मैटर करता है कि कब तक सीट फुल नहीं होती है। बाकी आपके अगर पहली काउंसलिंग में नाम नहीं आया तो आप निराश ना हो, आपको सेकंड काउंसलिंग में भी नाम देखने को मिलेगा यहाँ पे बीएड के लिए। बाकी यहाँ पे हेल्प डेस्क वगैरह दे रखे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इनसे बातचीत करके पता कर सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन अगर आपको है। तो ये था आपका यूपी बीएड के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हमने आज डिस्कस किया, जिसपे आपका ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। ये आपको ध्यान रखना कि 50% आपके मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। और लास्ट डेट जो रहने वाली है आपकी वो रहने वाली है 5 मार्च। तो जो भी कैंडिडेट यूपी से बीएड करना चाहते हैं वो सभी 5 मार्च से पहले अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर लें, साथ ही अपनी पेमेंट भी 5 मार्च से पहले कर लें, क्योंकि 5 मार्च के बाद आपको पेमेंट करने का मौका तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको वहां पे लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो जो यूपी के हैं वो भी, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं और वो यूपी से बीएड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फीस क्राइटेरिया अलग रखा हुआ है। तो 5 मार्च से पहले आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे होना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिलकर ये आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है, तो यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर लें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, सारी चीजों से अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको अप्लाई करने का लिंक भी उसी के साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो एक बार डिटेल में डाउनलोड कर लें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक करके, वहां से लिंक पे क्लिक करके आप वहां से इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ लें और अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर लें, कोई भी गलती आपसे ना हो। थैंक यू।